क्या होता है जब दर्जनों खूबसूरत झरने, अनगिनत ऐतिहासिक किले और सफेद बाघ जैसा अनोखा जानवर एक जगह मिल जाए। रीवा मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। ये एक ऐसा शहर है जो अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। आप यहाँ जंगलों, झरनों, नदियों और हरे भरे हरियालियों का लुत्फ उठा सकते हैं। रीवा में ऐसी कई जगह हैं जो बहुत से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसी कई जगह हैं जो रीवा के सफर को यादगार बना देती है। रीवा का केवटी जलप्रपात खूबसूरत झरनों में से एक जगह। यह खूबसूरत झरना निसंदेह पूरे रीवा जिले का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसकी प्रसिद्धि इस बात का प्रतिबिंब है कि झरना वास्तव में कितना लुभावना है। दरअसल आपको बता दें कि केवटी झरना भारत के सबसे ऊंचे और खूबसूरत झरनों में से एक है और यही कारण है कि हर दिन न अकेले रीवा जिले से ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश राज्य और पड़ोसी राज्यों से भी हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। रीवा का चचाई जलप्रपात सुंदर और मनमोहक। चचाई जलप्रपात के ओटी जलप्रपात से थोड़ा कम लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह केवटी से कम सुंदर और मनमोहक नहीं है और जाहिर तौर पर यहाँ भी सदाबहार प्रकृति अपने लिए सही आश्रय ढूंढ लिया है और जैसा कि अपेक्षित है पर्यटक और आगंतुक इसके आसपास की प्रकृति की सुंदरता से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि यह रीवा के मुख्य शहर से बहुत दूर स्थित है। इस बेहद प्रसिद्ध झरने का निकटतम शहर सेमरिया शहर है जो रीवा शहर से थोड़ी दूर पर स्थित है, लेकिन सौभाग्य से सेमरिया में रेलवे स्टेशन है और कुछ यात्री ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि चचाई जलप्रपात सेमरिया रेलवे स्टेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चचाई फॉल्स की यात्रा चाहे आप कितनी भी दूर से आ रहे हो, जब आपको पता चलेगा कि यह कितना मूल्यवान है। झरने और आसपास की हरियाली के आश्चर्यजनक दृश्य आपको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देंगे। रीवा का पूर्वा जलप्रपात घूमने की जगह बहुत ही सुंदर है। यह रीवा का एक और खूबसूरत झरना है। जंगल के बीच स्थित इस क्षेत्र में अन्य झरनों की तुलना में पहुंचना बहुत कठिन है। यदि आप भी एक पर्यटक के रूप में दूरी को नजरअंदाज करना चुनते हैं तो आपको मध्य प्रदेश राज्य के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक को देखने का मौका मिलेगा। 200 फीट ऊंचे से गिरने वाला खूबसूरत झरना है। यह जलप्रपात बहुत तीव्र है और पानी की भारी मात्रा हर सेकंड में गिरती है। रीवा शहर से 32 किलोमीटर दूर सेमरिया रोड पर स्थित यह प्राकृतिक झरना सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह रीवा में घूमने की जगह बहुत ही सुंदर है। रीवा में स्थित है चिरहुला हनुमान मंदिर। चिरहुला हनुमान मंदिर रीवा शहर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह एक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर हनुमान जी की बहुत ही भव्य प्रतिमा विद्यमान है। यहाँ पर आपको शिव भगवान जी के दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। मंदिर के पास आपको गार्डन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक तालाब भी स्थित है। आप यहाँ पर आकर अपना समय शांति से बिता सकते हैं। यह जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पर भंडारा भी होता है। आप यहाँ भंडारा भी ग्रहण कर सकते हैं। रीवा में स्थित है एक ऐसा मंदिर भक्तों की मनोकामना होती है पूर्ण। रानी तालाब ये राज्य के सबसे पुराने तालाब में से एक है। रानी तालाब जिले के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसे पवित्र माना जाता है। तालाब स्थित झील के पश्चिम में देवी काली का एक मंदिर भी स्थित है। ये राज्य के सबसे प्रतिष्ठित काली मंदिरों में से एक है।
माना जाता है कि ये मंदिर भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है और इसलिए काफी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक इसे देखने दूर दूर से आते हैं। नवरात्रि और दिवाली के दौरान मंदिर में भव्य पूजा और मेले आयोजित किए जाते हैं। हालांकि इस मंदिर में किसी दिन भी जाया जा सकता है, लेकिन इन त्योहारों के दौरान इसे देखना एक शानदार अनुभव की ओर आकर्षित करता है। यह रीवा में घूमने की जगह बहुत ही सुंदर है। रीवा में स्थित है महामृत्युंजय मंदिर। रीवा में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह एक धार्मिक स्थल है। महामृत्युंजय मंदिर रीवा किले के अंदर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में लोग शिव भगवान जी के दर्शन करते हैं और शिव भगवान जी के दर्शन करने से लोगों की अकाल मृत्यु दूर हो जाती है। यहाँ पर एक अद्भुत शिवलिंग विराजमान है जिसके 1000 आँख है, इसलिए इस शिवलिंग को सहस्त्र नेत्री शिवलिंग कहा जाता है। यहाँ पर मकर संक्रांति के समय विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। मेले में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। महामृत्युंजय शिवलिंग के दर्शन करने से लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। लोग यहाँ पर नारियल बांध कर जाते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, और जब भी किसी की इच्छा पूर्ति होती है तो वह यहाँ पर आकर अपना नारियल खोल देता है। यह मंदिर खूबसूरत और प्राचीन है। रीवा में घूमने की जगह वेंकट भवन और धार पर्यटन। यह ऐतिहासिक महल वास्तुकला के सौंदर्य शास्त्र और रीवा के सुनहरे इतिहास को एक साथ लाता है, लेकिन वास्तव में महल की अत्यधिक सुंदर वास्तुकला स्पष्ट रूप से इसके समृद्ध इतिहास पर हावी है, क्योंकि इसकी वास्तुकला का मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रभाव इस भव्य महल के हर हिस्से में महसूस किया जा सकता है। ऐसा ही एक शानदार वास्तुशिल्प प्रभाव महल के प्रवेश द्वार पर महसूस किया जा सकता है, जहां भगवान शिव और देवी पार्वती की विशाल मूर्तियां बनाई गई हैं। अपने आकार की विशालता के अलावा मूर्तियां बेहद खूबसूरत भी होती हैं। इसकी वास्तुकला की एक और प्रमुख विशेषता गुप्त सुरंग है, जिसका उपयोग विशेष रूप से राजाओं और उनके करीबी सहयोगियों द्वारा किया जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से यह गुप्त सुरंग पूरे वर्ष जनता के लिए खुली नहीं रहती है। रीवा में घूमने की जगह है गोविंदगढ़ महल। जैसा कि हमने परिचयात्मक पैराग्राफ में ही बताया कि प्रकृति के अलावा रीवा की एक और खासियत इसके ऐतिहासिक स्थान है, और हमारी सूची में सबसे पहले ही बेहद प्रसिद्ध गोविंदगढ़ पैलेस है। रीवा के मुख्य शहर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर स्थित यह भव्य महल कभी रीवा में महाराज का निवास स्थान हुआ करता था। 1882 से रीवा के सभी शासक महाराज और उनके परिवार यही रहे हैं। आज यह महल एक बहुत अच्छे संग्रहालय में बदल गया है। इसमें रीवा के पुराने शाही परिवार की सभी निजी संपत्तियां मौजूद हैं। आज भी इस महल में मौजूद कुछ निजी संपत्तियों की कीमत लाखों में है। इस महल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाश में लाना चाहेंगे। यह महल संभवतः दुनिया में सफेद बाघ को रखने वाला पहला स्थान था। सफेद बाघ को 1952 में रीवा के महाराज ने पास के एक जंगल में पकड़ा था। इस प्रसिद्ध सफेद बाघ की कुछ खोपड़ियां आज भी इस महल में मौजूद हैं।
रीवा किला। रीवा जिले के बेहतरीन ऐतिहासिक स्थानों में से एक रीवा किला है। हालांकि यह गोविंदगढ़ पैलेस जितना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी यह देखने लायक है। इस ऐतिहासिक किले को भी गोविंदगढ़ पैलेस की तरह ही संग्रहालय में बदल दिया गया है। इसमें प्राचीन वस्तुएं हैं जो आज रीवा के समृद्ध इतिहास की गवाही के रूप में खड़ी है। एक दिलचस्प तथ्य जो वास्तव में इस महल की यूएसपी में से एक है, वह है कि प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म अशोक के निर्माताओं ने इस महल से कई प्राचीन वस्तुएं किराए पर ली थी। फिल्म के शूटिंग के दौरान आज वे प्राचीन वस्तुएं संग्रहालय की प्रदर्शनी का हिस्सा है और जाहिर तौर पर इसका प्राथमिक आकर्षण है। रीवा के पर्यटन स्थल भैरव बाबा। रीवा मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है, जहां स्थित है भैरव बाबा की मूर्ति। रीवा से करीब 30 किलोमीटर दूर छोटे से कस्बे गुड़ के पास स्थित है भैरव बाबा की मूर्ति। हालांकि इसका नाम भैरव बाबा है, लेकिन यह मूर्ति वास्तव में भगवान शिव को समर्पित है। इस मूर्ति का नाम भैरव बाबा क्यों और कैसे पड़ा, यह अभी ज्ञात नहीं है। लेकिन अगर मूर्ति की बात करें तो यह किसी भी तरह से कोई साधारण मूर्ति नहीं है। यह 35 फीट लंबी मूर्ति है जो कि चट्टान से बनाई गई है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खड़ी स्थिति में नहीं खड़ी है, बल्कि सोने की स्थिति में लेटी हुई है। कुल मिलाकर यह विशाल प्रतिमा जो सौंदर्य बोध प्रदान करती है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब आप इस प्रतिमा को अपने नग्न आंखों से अनुभव करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि प्रतिमा कितनी महान कला का नमूना है। दूसरे शब्दों में भैरव बाबा की मूर्ति रीवा के दर्शनीय आकर्षणों में से एक है। रीवा में स्थित है बसामन मामा मंदिर। बसामन मामा मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। बसामन मामा का मंदिर तमसा नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर बहुत खूबसूरत है। यह मंदिर प्राचीन है। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी मान्यताएं भी हैं। यह मंदिर रीवा से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आकर आप तमसा नदी में स्नान कर सकते हैं। मंदिर में आप
बसामन मामा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक विशाल पीपल का वृक्ष लगा हुआ है। कहते हैं कि बसामन मामा को पीपल के वृक्ष से बहुत लगाव था। आपको इस मंदिर में आकर बहुत अच्छा लगेगा और आप यहाँ पर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं। यह मंदिर पूर्वा जलप्रपात के निकट स्थित है। बसामन मामा को यक्ष भगवान के रूप में भी जाना जाता है। रीवा में स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क। स्वामी विवेकानंद पार्क रीवा शहर में स्थित एक बगीचा है। यह बगीचा बहुत खूबसूरत है। बगीचे में आपको स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। विवेकानंद पार्क कॉलेज चौराहा में स्थित है। यह पार्क मॉर्निंग वॉक और योगा के लिए एक अच्छी जगह है। आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। रीवा में स्थित लक्ष्मण बाग मंदिर। लक्ष्मण बाग मंदिर रीवा शहर में स्थित एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आपको एक प्राचीन मंदिर देखने के लिए मिलता है। मंदिर में आपको राधा कृष्ण जी के और जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन करने के मिल सकते हैं। यह मंदिर रीवा शहर के बिछिया नदी के किनारे स्थित है। आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर चारों तरफ का नजारा बेहद ही खूबसूरत है। नदी के किनारे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मंदिर में प्राचीन कुंड बना हुआ है, वह आप देख सकते हैं। रीवा में स्थित व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी रीवा जिले का एक मुख्य पर्यटन आकर्षण है। मुकुंदपुर रीवा जिले से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप आकर सफेद बाग को देख सकते हैं। सबसे पहले सफेद बाग की खोज रीवा शहर के महाराजा मार्तंड सिंह जुबेर द्वारा की गई थी और उन्होंने सफेद बाग को संरक्षित भी किया था। यहाँ पर आप चाहे तो पैदल सफारी करने का मजा ले सकते हैं या साइकिल की सफारी करने का मजा ले सकते हैं, या आप चाहे तो आप जीप से भी सफारी का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर सभी सफारी के प्राइस अलग अलग है। यहाँ पर आपको सफेद बाग के बारे में जानकारी भी दी जाती है। यहाँ पर टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। व्हाइट टाइगर सफारी में अपने